जनूबी पंजाब में स्मोक का खतरनाक हद तक फैलाव शहर ओलिया की फिजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 340 पॉइंट्स रिकॉर्ड। महकमे माहौलियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। घर से बाहर निकलने वालों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में स्मोक का खतरनाक हद तक फैलाव शहर ओलिया की फिजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 340 पॉइंट्स रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घर से बाहर निकलने वालों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी जांचने के लिए आलात में मौजूद नहीं। महकमा माहौलियात की जानिब से क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कायम न किए जा सके। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी अलिशबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने के लिए जो आलात होते हैं वो मैसर नहीं है। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद है। क्लाइमेट एंड चेंज एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अहमद महमूद इनका नाम है। इनसे इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात जान लेते हैं। जी बताएं। मुल्तान में एक भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो मौजूद नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली कई पैरामीटर्स को जो है वो मैयर करता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है उसके दो डिफरेंट साइजेस को 2.5 और 10 माइक्रोमीटर को मैयर कर रहा है। उसके अलावा हम डिफरेंट गैसेस की बात करते हैं, उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उन सब को मैयर करता है। और मुल्तान जैसी जगह पे जहाँ पे अर्बन प्लांटेशन लाहौर या इस्लामाबाद से अगर हम कंपेयर करें उसमें उसकी निस्बत कम है, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हम कई जो मसाइल हैं उनका सामना करते हैं। उन मसाइल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मुल्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट या एडवाइजरी जो सर्विस देनी है ईपीडी ने या जिस तरह अस्पतालों ने आगे लोगों को ट्रीट करना है, तो वो भी एक हमारे पास इस वक्त कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकें। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहना है कि जल्द ही यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टेशन जो है मॉनिटरिंग स्टेशन फॉल किए जाएंगे, मगर अब तक जो है स्मोक का सीज़न है और रोज़ाना देखने में आता है कि मुल्तान को कहा जाता है कि आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट में है दूसरे या तीसरे नंबर पे है, मगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नंबर हमें बताया जाता है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मुल्तान के पास नहीं होती, जिसकी वजह से अस्पतालों की बात की जाए या शहरियों को आगाही देने की बात की जाए अभी तक मुकम्मल नहीं है। जी अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के मकीनों के लिए स्मोक बना रोग। जहानिया में स्मोक की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, बताइएगा मजीद तफसीलात, डॉक्टर ने क्या कहा है? जहानिया समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त स्मोक का राज है। स्मोक में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद जो परेशानी में मुब्तला हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो दरबरम हो चुका है। कई इलाकों में जो है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दिशान साहब मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करें। सर बताइएगा कि स्मोक का जो राज बरकरार है वो कई दिनों से इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, स्मोक क्या है और इसके हिफाजती इक़दाम क्या हैं? अच्छा जी, स्मोक जो है इसको धुएं को और धुंध के मिलाप से जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है उसको स्मोक कहा जाता है। ये हमारे जिस तरह गाड़ियों का निकलने वाला धुआं या जो हमारे पास संतों से जो निकल रहा होता है धुआं, वो मेनली सर्दियों के मौसम में इसकी वजह बनता है। और स्मोक बहुत सारी बीमारियों की का बायस भी है। जिस तरह जो छाती के मरीज़ हैं हमारे पास, बूढ़े मरीज़ हैं, उनमें दमा का बायस बन रही होती है, उसमें सीओपीडी वाले पेशेंट है, वो हमारे पास आ रहे हैं, रिपोर्ट होते हैं जी स्मोक के साथ की वजह से ये बीमारियां एग्जैजरेट कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो बच्चे भी आ रहे हैं, आंखों की भी उनमें अलामात होती हैं, क्योंकि ये फ़ज़ाई आलूदगी है जो ख़ास तौर पे सांस को और उसके साथ साथ आंखों को भी मुतासर करती है। तो इसकी हिफाजती इक़दाम यही हैं कि बच्चे जो हैं या ख़ास तौर पे वो लोग जिनको सांस की बीमारी है वो मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह रोडों पे सड़कों पे ना निकलें। और इसके साथ साथ हम लोगों को खुली जगहों पर कचरे को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया धुएं और इसकी धुंध के मिलाप को स्मोक का नाम दिया जाता है।
تو اسی طرح اگر گاڑیوں پہ آپ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں. تو یہ مختلف احتیاطی تدابیر ہیں جن کو استعمال کر کے اسموگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اسموگ ایک فضائی آلودگی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ شہری ہے وہ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلے، اور خاص کر جو بچے ہیں وہ ماسک کے بغیر اسکولوں میں نہ جائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسموگ ہے وہ اٹھنے والے دھوئیں اور کچرے کو آگ لگانے سے زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر نوٹس لے اور جو فضائی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے، اور اس کے علاوہ جو جن گاڑیوں کے دھواں نکلتا ہے ان کے خلاف کارروائی پر عمل کر کے یہ اس کو بچا جا سکتا ہے. امجد حسین بٹر، بہت شکریہ آپ کا. اسموگ کی روک تھام کا مشن جاری ہے. اسموگ سے بچاؤ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ ہسپتال میں خصوصی انتظامات کیے گئے. ایم ایس ڈاکٹر عامر بشیر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عامر ٹوگر سے. عامر، اپ ڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی اسموگ سے بچنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں جاری ہیں، اور اسی طرح جو مظفر گڑھ کا صدر ہسپتال ہے وہاں پر بھی مختلف قسم کے اقدامات جو وہ کیے جا رہے ہیں. اسموگ سے بچنے کے لیے جو فیلڈ میں رہنے والے شہری ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور ہاسپٹل میں اس حوالے سے کیا خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایم ایس ہیں ڈاکٹر عامر بشیر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا اسموگ سے بچنے کے لیے کیا سٹیپس ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب نے اسموگ پہ اپنا الرٹ بھی جنریٹ کیا ہے، اور پنجاب کے باقی اضلاع کی طرح مظفر گڑھ میں بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں اسموگ سے بچنے کے لیے اس میں ہم نے لوگوں میں آگاہی جو ہے شعور پیدا کیا جا رہا ہے. لوگوں سے یہ التماس ہے کہ صبح کے وقت اور خاص طور پہ شام کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور میری مظفر گڑھ کے شہریوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو مت جلائیں، اس کو کسی جگہ پہ ڈمپ کر دیں تاکہ وہ جو فضلہ ہے وہ فضا میں دوبارہ اسموگ کا جو ہے وہ ذریعہ نہ بن سکے. ہاسپٹل کی حد تک جا کر یہاں پہ ہم نے اسموگ کا کاؤنٹر اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہمارے جو اسینشل میڈیسنز ہوتی ہیں بیسکس وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر ڈیلی کی بنیاد پہ ہم ایک ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آلریڈی دمہ یا سانس کی بیماریاں یا دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اسموگ سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میری اپنے مظفر گڑھ کے شہریوں سے التماس ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت ماسک، سن گلاسز، پانی کا استعمال کریں، اور جو سایہ دار جگہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسٹے کریں. زیادہ سے زیادہ اسٹے کریں. احتیاطی تدابیر ایم ایس صاحب کی جانب سے بتائی گئی ہیں، یہ شہریوں کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے پنجاب بھر میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، نہ صرف ضلع کے بلکہ خاتمے کے لیے آگاہی واک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد رضا اور سیکریٹری آر ٹی اے سمیت دیگر عملہ شریک. سیکریٹری آر ٹی اے کا کہنا تھا فصلوں کی باقیات جلانے پر 15,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. ہم اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یا اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے آج واک کی گئی ہے. ہمارے ساتھ ریاست علی جو سیکرٹری آر ٹی ہے ہم موجود ہیں. ریاست صاحب، تو کس طرح سے آج عوام کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اسموگ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی ایسے ہے کہ آج حکومت پنجاب کی ہدایت پہ ضلعی انتظامیہ نے تمام اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے آج اسموگ کے بارے میں اویئرنیس واک کی ہے، جس میں جنرل پبلک تھی، بٹھا ایسوسی ایشن تھی، ٹرانسپورٹرز تھے اور مختلف سیکٹرز کے لوگ تھے، ٹریفک پولیس تھی، موٹر وے پولیس تھی، محکمہ ماحولیات تھا، ضلعی انتظامیہ تھی، ریونیو کا سٹاف تھا. اس میں جنرل پبلک کو آگاہی دی گئی ہے کہ جن کی گاڑیاں دھواں دیتی ہیں وہ قابل جرم ہے، ان کو درست کروایا جائے. جو بٹے ہیں کالا دھواں دینے والے وہ زگ زیگ پہ جائیں. اور اسی طرح جو فصلوں کی باقیات ہے، محکمہ زراعت بھی ہمارے ساتھ تھا، انہوں نے بھی یہ اویئرنیس کمپین میں حصہ پورا لیا ہے کہ آپ ذمہ داروں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو باقیات ہیں فصلوں کی ان کو نہ جلایا جائے. اگر وہ جلاتے ہیں اویئرنیس ہونے کے باوجود تو 15,000 روپے پر ایکڑ اس کا جرمانہ ہے. بالکل جرمانہ ادا کیا جائے گا. ڈی ایس پی ٹریفک بھی اس میں شامل ہے. ڈی ایس پی صاحب، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں تو اس کو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج واک جو ہے اس سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں ہم سیکرٹری آر ٹی مل کے گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ فٹنس کینسل کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ گاڑیوں کو جو زیادہ دھواں دیتی ہیں ان کو ہم باؤنڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں. اور یہ میری تمام مکاتب فرد سے درخواست ہے کہ جو تمام اس میں حصہ لیں، ایک ادارے کا یا ایک شخص کا کام نہیں ہے.
तमाम मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, तमाम से दरख्वास्त है कि तमाम लोग इसमें शामिल हों ताकि ये जो वबाई मर्ज़ है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। बिल्कुल, जो धुएं फैला रहे हैं, जो अवामल बनते हैं, उनके खिलाफ आगाही दी गई है कि इन अवामल पर अमल ना किया जाए ताकि धुआं जो है वो स्मोक की शक्ल इख्तियार ना करे, बीमारियों का बायस ना बने, और जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब हाईवे अथॉरिटी के फ़राइज़ के बारे में। फ़राइज़ अदा करने में मुकम्मल नाकाम। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला सड़क की तामीर ज़ेर इल्तवा का शिकार। 1 अरब रुपए की लागत से ज़ेर तामीर रोड मुकम्मल न हो सका। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से हादसात में इजाफा। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना, अपडेट कीजिएगा। महकमा पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस मुल्तान शहर का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबे का काम जो है वो मुसलसल सुस्त रवी का शिकार है। बात की जाए तरक्याती मंसूबे के हवाले से तो हम इस वक्त मौजूद है मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड पर। इसको जो है पिछली हुकूमतों ने जो है रोड को डबल करने के लिए इसकी मंजूरी भी दी थी। तकरीबन 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है इस रोड को बनते हुए, लेकिन अभी तक जो है इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। रोड जो है मुसलसल ताखीर का शिकार होने के बायस जो है इस रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो अक्सर हादसात होते हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। अगर हम इस रोड की बात करें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो इस रोड से जो है दूसरे शहरों की तरफ भी जो है बड़ी ट्रैफिक गुजर कर रोज़ाना की बुनियाद पर जाती है, जिसमें तकरीबन मुजफ्फरगढ़, लिया, चौक आज़म, कोटादू और तोनसा की तरफ भी यही रोड जाता है। इवन के दूसरे सूबे की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ भी यहीं से गुजर कर ट्रैफिक जाती है। ये रोड तकरीबन साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इसको बनते हुए। मुसलसल तखीर का शिकार होने से जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक है, सिंगल रोड होने के बायस अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं मंसूबा जो है मुसलसल तखीर का शिकार होने से जिन लोगों का कारोबार यहाँ पर था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लोग परेशान हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मंसूबे के हवाले से। महकमा पंजाब हाईवे की अथॉरिटी की जानिब से भी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा ना? जी, सबसे पहले तो मैं 24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम गरीबों की आवाज़ आला काम तक पहुँचा रहे हैं। भाईजान, बात यह है कि साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस रोड के बनते हुए। पूरे मुल्तान की सबसे ज़्यादा इस रोड पे हैवी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ नहीं है, बस कह रहे ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है। गरीब से तर हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले ये बात है कि इसमें जो मटीरियल है, सीवरेज का निज़ाम वो सही नहीं है। ये सीवरेज जो निज़ाम है, DCO साहब है, कोई भी ये चेक करने वाला ऑफिसर हैं, कम के चेक तो करें कि यार ये सीवरेज जो डाल रहे हैं नीचे ये सही है या गलत है। ये तो ना हो साल के बाद फिर हो जाए, ये रोड बैठ जाए, फिर वही हमारे टैक्स हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर ही खर्च ना हो तो फिर क्या होगा। एक तरफ जो ये मंसूबा सुस्त रवी का शिकार है, दूसरी तरफ ये जो सीवरेज लाइन डाली गई है वो भी बिल्कुल नाकारा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक्सियन पंजाब हाईवे के गुलाम नबी, उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है ये मंसूबा तकमील पर पहुंचाया जाना था, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे क्या इस मंसूबे के हवाले से इस रोड को जो 12 किलोमीटर का रोड था अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम लोग 24 न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करेंगे जो इस रोड पर आए हैं। तकरीबन अरसा 2 साल से ये काम हो रहा है, बिल्कुल सुस्त काम हो रहा है। और आगे नवाबपुर रोड जो हफीज़ नस्की के सामने 8 नंबर को जाता है, वो बिल्कुल तकरीबन 4-5 साल से रोड टूटा हुआ, उसके ऊपर कोई सियासतदान और कोई हुकूमत वाला ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, तमाम 94 न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये आके आवाज़ दी और इस मनसूबे को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। आला हुकाम से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। अगर हम इसी रोड की बात करते हैं तो ये एक सिंगल रोड है, इसी के ऊपर जो है बड़ी ट्रैफिक, मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सके तो बड़ी गाड़ियां भी इसी रोड के ऊपर खड़ी की जाती हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, आए रोज़ हादसात भी होते हैं। जबकि दूसरी जानिब
जानिब एक तरफ ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, सुस्त रवी का शिकार है काम, और ये एक मंसूबा जो है तकरीबन सदन बाईपास जो चौक है वहाँ पर अक्सर मुल्तान की अहम शरह भी है, रश रहता है, उस साइड से ये मंसूबा शुरू किया जाना था, लेकिन वहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी काम स्टार्ट नहीं किया गया, जबकि इसके मुतबादिल हेड मोहम्मद वाला रोड से ये जो डुअल रोड बनाया जाना था उस वहाँ से स्टार्ट किया गया है। अभी तक जो है मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। जी, परेशानी हल हो। शुक्रिया आपका राना बिलाल अपडेट करने के लिए। खानेवाल म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैयनाना अहलिया बिजली का कनेक्शन मुनक़ता होने पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मकीनों का कहना है गुज़िश्ता 2 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, मुज़र सेहत पानी से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद क्या कहते हैं जानते हैं नदीम मुगल से। खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका है। हैबत कोट, बिलाल कॉलोनी और 4 न्याजी वाला के लिए लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट के बिजली जो है मुनक़ता कर दी गई है। वाबा का ये कहना है कि अदम अदायगी बायस जो है वो बिजली मुनक़ता की गई, जिसके बायस जो है साफ पीने का पानी जो है वो यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। अहल इलाका ये कहते हैं कि बिजली बहाल करवा के फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाया जाए। मज़ीद हम जानेंगे, हमारे से अहल इलाका मौजूद है। क्या कहेंगे, कब से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और किन मुश्किलात का सामना? भाई ये 1.5-2 माह से बंद है, जो बजाती पानी की वजह से बहुत आवाम तंग है और पानी पीने वाला यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। और ये हमें 200 रुपये कैन के लिए भरने जाते हैं शहर से, 200 रुपये किराया ले लेते हैं हमारे से। तो बजाते हमारा गुजारिश है कि इसे चलाया जाए। और इसका कनेक्शन काट लिया गया है, बापटा वाला ने कनेक्शन काट लिया है और बल्दी वाला ने बिल नहीं भरा। अब ये मेहरबानी फरमाकर इसका बिल अदा करें और कनेक्शन लगवाएं। बिल अदा करें तो कैसे गुजर बसर हो रहा है कि साफ पानी जो है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? हम हर रोज़ बाज़ार जाते हैं, पेट्रोल लगाना पड़ता है, वहाँ पे घंटों घंटों खड़े होना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत शदीद मुश्किलात हैं। शदीद मुश्किलात का सामना एक और शहरी है हमारे साथ, क्या कहेंगे कैसे गुजर हो रहा है कि साफ़ पानी पीने का आपको दस्तयाब नहीं? बहुत मुश्किल से गुजर हो रहा है, क्योंकि ये जो पानी है हमारे इलाके का बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े अमूमन आधे से ज़्यादा मोहल्ला पेट की बीमारियों में मुब्तला है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना है। ये 2 माह से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, बिल नहीं दिया गया इसका वापटा की जानिब से। ये कहा जाता है कि बिल की अदम अदायगी की वजह से काट लिया गया। हम पहले भी क्या नाम है बल्दिया में काफ़ी दरखास्तें दे चुके हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नत की कि भाई हमारा पानी की बहाली की जाए। हम DCO साहब से पहले भी रिक्वेस्ट करते थे और अब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे पानी की बहाली की जाए, हमारा पानी हमें दिया जाए। जी बिल्कुल, अहले इलाका यहाँ पर मुतालबा करते दिखाई दिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से और कमिश्नर मुल्तान से कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो चलाया जाए और बिजली का बिल अदा